हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज में आरंभ सीरीज की दूसरी कॉमिक सूर्यांश का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पूर्व चित्रकथा आरंभ में आपने पढ़ा कि सृष्टि का आरंभ हुआ है। जन्म लिया विभिन्न प्रकार के प्राणियों ने। जन्म हुआ दैत्यों का, जन्म हुआ देवताओं का और जन्म हुआ है शिरोमणि का। शिरोमणि जिसके जन्म पर ही रचा गया था एक षड्यंत्र। देव माता अदिति के गर्भ से उसे दैत्य माता दिति के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। जिस बालक को देवता बनना था अब बन गया है दैत्य। जिस बालक को सृष्टि का रक्षक बनना था अब सीख रहा है राक्षसी गुण। क्या अधर्म की शिक्षा पाकर बुझ जाएगा ये सूर्यांश। भाग 2 योद्धा। पापों की प्रबल सेना का विनाशक तिथि पुत्र। गुरु बृहस्पति देवताओं को शिक्षा अमृत बांट रहे थे। जो ज्ञात नहीं है उसका ज्ञान ही शास्त्र है। हे गुरु श्रेष्ठ, कृपया अपनी बात का भावार्थ समझाएं। किंतु इससे पूर्व कि बृहस्पति पवन देवता को कुछ बता पाते। हे ईश्वर, ये क्या भला है। ज्ञान ध्यान की बात है तभी तक जब तक कोई मेरी परिधि में नहीं आता। और जो एक बार वायु व्रत की चक्रवर्तीय परिधि में आ फंसा वो उसी में फंस जाता है। और इसी प्रक्रिया से मुझे जीवित रहने के लिए ऊर्जा मिलती है। गुरुश्रेष्ठ, आह गुरुश्रेष्ठ रक्षा। मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं। मुझसे बच पाना असंभव है। इंद्र क्रोधित हो उठा। इस दुष्ट को मैं मजा चखाता हूं। किंतु वायु व्रत की प्रचंड वायु परिधि में फंस गया इंद्र। ओ नहीं, इंद्र भी उसकी वायु परिधि में फंस गया। गुरुश्रेष्ठ, कृपया मार्गदर्शन करें कि इस संकट से कैसे बचें। धैर्य, धैर्य अदिति पुत्रों। विपत्ति में किसी भी प्राणी का सर्वप्रथम कर्तव्य धैर्य होना चाहिए। तुम सभी बालक दिव्य हो। तुम में दिव्य शक्तियां हैं। ईश्वर ने सृष्टि के संचालन के लिए दिव्य गुणों के साथ तुम्हारी उत्पत्ति की है। इस संकट का सामना करने के लिए मैं पवन को आज्ञा देता हूँ। गुरुश्रेष्ठ, मैं किस प्रकार। वायु व्रत वायु का एक अंश मात्र भी नहीं, जबकि तुम पवन देवता हो अदिति पुत्र। समस्त ब्रह्मांड की वायु का कण कण तुम्हारे अधीन है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसका स्मरण करो, अपनी शक्ति का आह्वान करो, उसे जागृत करो। बचो, वो दुष्ट दैत्य अपनी परिधि में फंसे स्थूल काय जीवों के शवों को शस्त्र के रूप में हम पर फेंक रहा है। इसका सिर वायु परिधि से बाहर दृष्टिगोचर हो रहा है। उस पर प्रहार करके इसका अंत किया जा सकता है। दुष्ट शैतान, राक्षस अंत को प्राप्त हो। मैं जब चाहूं अपने सिर को भी वायु परिधि की सुरक्षा में ले सकता हूं। शिष्य पवन, केवल तुम वायु व्रत की प्रचंड परिधि को भेद कर उस दुष्ट राक्षस तक पहुंच सकते हो। ओ ये क्या, मैं स्वयं भी प्रचंड वायु के चक्रवात में परिवर्तित हो रहा हूं। वायु के अति शक्तिशाली वेग के रूप में पवन दुष्ट वायु व्रत की प्रचंड वायु परिधि को चीरता चला गया। वायु व्रत के वायु कवच को तोड़कर बालक पवन देवता राक्षस से सम्मुख आ खड़ा हुआ। ओ नहीं, ऐसा प्रथम बार हुआ है कि कोई मेरी प्रचंड वायु परिधि को चीर कर मेरे सामने आ खड़ा हुआ हो। थम, अपनी वायु ऊर्जा अपनी दाहिनी बाह पर केंद्रित करो ताकि गदा का प्रहार उस पर रुक जाए। पुत्र पवन, जय गुरुश्रेष्ठ। ओह, तुमने अनियंत्रित वायु ऊर्जा का प्रहार कर दिया। जिसके धक्के से गदा आकाश में चली गई। पुत्र, अब अपने वायु मुष्टि प्रहार का प्रयोग इस दुष्ट पर करो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। ओ नहीं, ऐसी प्रचंड शक्ति। उफ, ये बालक असाधारण है। उसे वायु परिधि से बाहर लाकर पटको। पुत्रानल, पवन ने उस दुष्ट की अवस्था काफी दयनीय कर दी है। अब तुम अपनी शक्ति से उसका अंत करो। आधार, तुम साक्षात अग्नि हो। ताप धर्म हो, अर्थात ताप को धर्म, ताप के धर्म वाली अग्नि। इस दुष्ट का नाश करो। अरे रुको, तुम्हें ज्ञात होगी तुमने अग्नि की अत्यधिक प्रचंड ऊष्मा प्रवाहित कर उस दैत्य को राख का ढेर बना डाला है। दैत्य की मृत्यु के साथ उसका वायु चक्र भी ढह गया। उफ, गुरुश्रेष्ठ। तब देखो अदिति पुत्रों,
कुदरत ने तुम सभी को स्वयं ही ये समझने का अवसर प्रदान किया है कि जो ज्ञात नहीं है उसका ज्ञान ही शास्त्र है। इंद्र, वरुण, अनल, आकाश, पवन एवं समस्त देवता बालकों, तुम सभी श्रेष्ठ हो। तुम में जो दिव्य एवं अलौकिक शक्तियां हैं, मैं तुम्हें उनका ज्ञान दूंगा एवं उनका प्रयोग करना सिखाऊंगा। महर्षि द्वारा किए गए अपने अपमान से ग्रसित शुक्राचार्य दैत्यों को वाम मार्ग की शिक्षा दे रहे थे। शिरोमणि, जाओ, भूमि के केंद्र का पता लगाओ। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। भूमि का केंद्र कहाँ है, कैसे पता लगेगा? शिष्ट ब्रह्मुष्टि, शिरोमणि इस प्रश्न का उत्तर खोजने के प्रति कुछ आशंकित है। पृथ्वी के केंद्र की खोज करने में तुम उसकी मदद करो। केंद्र खोजने होते कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है गुरुश्रेष्ठ। है गुरुश्रेष्ठ, भूमि का केंद्र यहीं पर है। अरे, तुमने कैसे जाना? भ्राता शिरोमणि, यदि तुम्हें यहाँ भूमि के केंद्र के होने में कोई शंका है तो जाओ, यहाँ से भूमि का क्षेत्रफल नाप लो। यदि मेरे कथन में जरा भी अंतर हुआ तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी चाकरी करूंगा। वाह, अति उत्तम। भूमि के केंद्र के आंकलन का यह तरीका सर्वथा गलत है। हे गुरु शिष्ट, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। भूमि का केंद्र वह स्थान नहीं है जहां मेरे दैत्य भाई ने मैं लकड़ी गाड़ी है। उस असत्य में भी कोई त्रुटि या दोष नहीं जिससे किसी को मान व विजय की अनुभूति होती है। अर्थात जिस सत्य को सरलता से या जाना ही ना जा सके, उसमें चतुरता का मिश्रण करके असत्य को सत्य सिद्ध करने में कोई हानि या बुराई नहीं। क्षमा करें गुरुश्रेष्ठ, किंतु इसमें नारायण का अपमान है। अब यह नारायण कौन है भाई? नारायण सत्य है। नारायण ईश्वर है जिसकी इच्छा एवं आज्ञा से हमारी उत्पत्ति हुई है। नारायण वो अलौकिक दिव्य शक्ति है जिसके आगे समस्त लोग नतमस्तक है। वे जगत के उत्पादक हैं, पालन करता है, वे ही संहारक भी हैं। उनके आगे सभी नतमस्तक हैं, स्वयं गुरु भी। शिरोमणि, अपनी जीवा को लगाम दो। सभी जाओ, अब भोजन का समय हो गया है, अपने आहार का स्वयं प्रबंध करो। शिरोमणि, तुम्हें तो हमें अपना भाई कहते हुए भी लज्जा आती है। हम दैत्य हैं, अपने स्वयं के ईश्वर हम स्वयं ही हैं। दैत्यों को सत्य व निष्ठा की बातें शोभा नहीं देती। भूकंप पर बिल्कुल ठीक कहता है। आज तुमने अपने वचनों से गुरुश्रेष्ठ को भी कुंठित कर दिया। यदि तुम्हारा ऐसा ही आचरण रहा तो गुरु का ज्ञान प्राप्त न कर पाओगे। तब नारायण की खोज कहाँ खोजोगे? भूमि के केंद्र में? नारायण तो संपूर्ण ज्ञान है भ्राता श्री। अब छोड़ो भी भैया नरकट, और देखो भोजन सामने है। अरे वाह, भोजन देखकर तो मेरी जीवा अभी से लार टपकाने लगी है। ठहरो, कहाँ है भोजन? मुझे तो कहीं पर भोजन दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे ओ नारायण के दास, अपने चक्षुओं को चौड़ा कर और सामने देख उन प्यारे प्यारे मृग छौनों को। मांसाहार? क्या तुम मांसाहार करोगे? क्या तुम अपनी क्षुधा शांत करने के लिए निरीह प्राणियों का वध करोगे? तो क्या उनकी तरह घास खाएं? यह क्रूरता है। यह वीरता है मूर्ख। यह धर्म है। दैत्यों का यही धर्म है रे नराधम। चला, मांस खाएंगे। रहने दो भ्राता जी, मैंने इसके लिए घास और पत्ते तोड़ लिए हैं। यह बकरा तो घास और पत्ते ही खाएगा। किसी प्राणी की हत्या से बढ़कर अन्य कोई पाप नहीं। गुरुश्रेष्ठ तुम्हें इस नीच कार्य के लिए अवश्य दंडित करेंगे। गुरु शुक्र सचमुच कुपित हो उठे। तुम दैत्यों की नहीं अपितु कृमि या कीड़ों की योनि में जाने योग्य हो। मैंने इन्हें रोकने की चेष्टा की थी गुरु श्रेष्ठ, किंतु किंतु क्या? आओ मेरे साथ, देखो उन महिषों को। सहसा ही गुरु शुक्राचार्य के हाथ में वो खड़क प्रकट हुआ। शुक्राचार्य ने खड़क हवा में उछाला। साए, खचाक खचाक खचाक। जब तक सिर को धड़ से विहीन करके वध न किया जाए, दैत्यों दानवों में राक्षसों की गरिमा कलंकित व कलुषित है। हे ईश्वर, आहा, आज तो भोजन का महा आनंद आएगा। हे देव माता, कृपया मुझे राह दिखाएं। देव माता अदिति को स्पर्श कर रही थी सूर्य की रश्मियां। पुत्र की पुकार जैसे माता के हृदय में उतर गई थी। आह, मेरा पुत्र शिरोमणि, अवश्य तुमने ही स्मरण किया है। कोई भी दुख एवं संकट तुम्हें छू ना पाए। तुम सूर्यांश हो पुत्र। मेरे पुत्र सूर्य कहते तुम्हारी सभी चिंताओं को हर लेगा। तुम नारायण का यज्ञ करना, अवश्य ही मंगल होगा। और जैसे सूर्यांश तक पहुंच गई थी माता की बाड़ी, मुझे अपने भाइयों को इस पाप से बचाना होगा। वो सब नादान है। सृष्टि के निर्माण के लिए पिताश्री कश्यप जी ही नाना प्रकार के प्राणियों को जन्म दे रहे हैं। इस नाते सभी प्राणी हमारे अपने बंधु बांधव हैं। भोजन के लिए उनका वध कदापि उचित नहीं। उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालें प्रभु। हे नारायण, हे प्रभु, ये यज्ञ होती मैं अपने गुरु एवं दैत्य भाइयों के पाप कर्मों के दुष्प्रभावों को समाप्त करने हेतु अर्पित कर रहा हूं। शिरोमणि की प्रार्थना स्वीकार करें।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा की आरंभ सीरीज की दूसरी कॉमिक सूर्यांश के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।